दोस्तों मैं भुवनेश मित्तल, आपका एक बार फिर स्वागत। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम कर रहे हैं। कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमें स्टार्ट करना चाहिए दोस्तों, आप जानते हैं इस बात को। तो आज हम एक बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ने चाह रहे हैं, आपको पसंद आएगा। इस पे आगे काफ़ी चीज़ें चलती हैं, दैट इज न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये सब आप सीखेंगे तो धीरे धीरे SN1 SN2 वगैरह में भी काम करना सीख जाएंगे। बहुत आसान होता है, SN1 SN2 मुश्किल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये तो ऑर्गेनिक है। देखिए जीवन में काम तो करना ही पड़ता है। न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी हम ऐसे पढ़ाते हैं बच्चों को कि ये दुनिया मनी फाइल है। हालांकि बीइंग ए टीचर ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। ये दुनिया पैसे को पसंद, फाइल माने होता है लविंग, पैसे को पसंद करती है, मनी फाइल होती है। तो व्हाट अबाउट द न्यूक्लियोफाइल? यस, जैसे न्यूक्लियस लविंग। और न्यूक्लियस में दोस्तों क्या होता है? यस, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक ऐसी स्पीसीज जो पॉजिटिव को लव करे, पॉजिटिव चार्ज को, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जगह को लव करे। और इसका मतलब द स्पीसीज विच कैरी नेगेटिव चार्ज, या तो उन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो न्यूक्लियस को पसंद करेंगे, या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर उन पे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तब वो न्यूक्लियस के पास जाना पसंद करेंगी। उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव चार्ज वाली H-, यस, Cl-, Br-, I-, OH-, Cn-, एटसेट्रा, बहुत सारे इस तरह की हो सकती है। लोन पेयर वाली देखें तो अमोनिया और उसका जो परिवार है, ये बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होता है। अमोनिया पे एक प्राइमरी अमीन बना दें हम, स्टिल इट कैरी लोन पेयर। एक सेकेंडरी अमीन बना दें, स्टिल इट कैरी लोन पेयर। एक टर्सरी अमीन बना दें, थोड़ा बल्की हो गया लेकिन इट कैरी लोन पेयर। कोई भी इस तरह का बना सकते हैं। दो अमोनिया आपस में जोड़ देते हैं, NH2, दिस इज द हाइड्रोजीन, इट इज आल्सो ए लोन न्यूक्लियोफाइल। इसी के बहुत सारे डेरिवेटिव पढ़ लेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ये आपकी समझ में आया होगा। न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं? एक बार मन में सोचिए अपने बैठ के, किसे कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लिख के देख रहे होंगे किसे कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। अपने घर में अपने छोटे भाई को सिखाइए, मदर को सिखाइए, मम्मी आई एम पेप्सी फाइल, मुझे पेप्सी पीनी है। आई एम डोसा फाइल, डोसा खाऊंगा मैं। आई एम, जो भी आपको मन लगता है। फाइल माने लविंग, जो आप पसंद करते हैं, तो वो उसमें किसे कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस को पसंद करता है। क्यों? क्योंकि उस पर या तो नेगेटिव चार्ज होता है या इट कैरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं समझता हूँ न्यूक्लियोफाइल पहचानने में अब आप गलती नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं साहब। अब कितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है उसे कह देंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी। भाई अगर कंपटीशन हो जाए, दो न्यूक्लियोफाइल की आपस में लड़ाई हो जाए कि भाई मैं पहले कि मैं पहले, तो फिर वो न्यूक्लियोफिलिसिटी आ जाएगी। तो कितना स्ट्रॉन्ग या कितना तेज भाग के जो अटैक करे उसे हम कह देंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी। नो डाउट ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। अब कोई आदमी बहुत तेज दौड़ता है, उसे पानी में दौड़ाओ, ये तो बात नहीं रही। पानी में तो स्विमिंग होती है, तो वो डिपेंड करता है कि किस सॉल्वेंट में आप उसे लेके चले। लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में नहीं आते बिल्कुल भी कि आप सॉल्वेंट का इस्तेमाल करें या इसका इस्तेमाल करें। न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी। IIT में अब तक कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं। अगर 42 ईयर की IIT देखेंगे, आपको एक असाइनमेंट बना के डालेंगे उसमें। आजकल हम क्लास उसकी हर लेक्चर पे एक असाइनमेंट भी आपको ऐप पे बना रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। बस सॉल्वेंट वॉल्वेंट का कोई झगड़ा नहीं। जी साहब, कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, कितना तेज। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि हम न्यूक्लियोफिलिसिटी को, सारी किताबें सारे लोग क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर रखेंगे।
जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा। ये बात सही है, लेकिन हम इसे पॉइंट नंबर 2 पे लगाएंगे। पॉइंट नंबर 1 पे हम लगाएंगे कुछ स्पेशल चीजें। क्या? नंबर 1, इसमें 3-4 पॉइंट। पहला पॉइंट, I माइनस, Cn माइनस एंड SH माइनस आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। आपसे कोई पूछे इनमें कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो अब आपने देखा कि उनमें से एक ये है, आपने कहा भाई सबसे स्ट्रॉन्ग ये है। पॉइंट नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपके दिमाग में आई बात। कोई कहे जी इनमें कंपेयर कराओ, नॉर्मली कराएगा नहीं, फिर भी कराएगा तो देखेंगे। नंबर 2, गोइंग डाउन इन ग्रुप। अगर हम एक ग्रुप में नीचे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज। ये हाइड्रेसिड्स की बात कर रहे हैं हम। क्या मतलब है हाइड्रेसिड्स का? क्या मतलब था बताते हैं। ये तगड़ा पॉइंट है साहब, क्योंकि यहां पे बेसिक नेचर का उल्टा आ जाएगा कि हेलोजेंस में अगर हम देखें, हाइड्रेसिड बनाने फ्लोरीन का HF, HCl, HBr, HI, ये तो खुद न्यूक्लियोफाइल नहीं होते, इनके कॉन्जुगेट बना देते हैं। अब कोई पूछे न्यूक्लियोफिलिसिटी बताइए, तो आपने कहा साहब F माइनस से स्ट्रॉन्ग Cl माइनस, उससे स्ट्रॉन्ग Br माइनस, उससे स्ट्रॉन्ग I माइनस। मजे की बात देखो, अगर एसिडिक नेचर कोई पूछे आपसे तो आप जानते हैं पहले से यही ट्रेंड होता है एसिडिक नेचर का। तो नॉर्मली न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिक नेचर पे डिपेंड करती है, यहां उसमें एसिडिक नेचर पे। कुछ लोग सोच रहे होंगे उल्टा होता है, कॉन्जुगेट में उल्टा होता है। नहीं होता कॉन्जुगेट में उल्टा, आपके गलत कॉन्सेप्ट है। कॉन्जुगेट में वही ट्रेंड होता है जो ट्रेंड उनके नॉर्मल कंपाउंड्स में होता है। मजे की बात, कभी कल को आप लीविंग ग्रुप पढ़ेंगे, लीविंग ग्रुप एसिडिक नेचर पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है, मतलब लीविंग ग्रुप भी यही ऑर्डर है। ये बहुत रेयर होता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और लीविंग ग्रुप का ऑर्डर सेम आ जाए, लेकिन आएगा सब। सिमिलरली इनसे पहले वाली फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, H2O, H2S, H2SE, ये तो न्यूक्लियोफाइल नहीं है, लेकिन इनके कॉन्जुगेट बना जाए तो इनमें न्यूक्लियोफिलिसिटी साहब कैसे है, नीचे जाने पे बढ़ती है। OH माइनस से स्ट्रॉन्ग है SH माइनस, उससे स्ट्रॉन्ग HSE माइनस, नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करते, उससे स्ट्रॉन्ग HTE माइनस आएगा अगर जरूरत पड़ेगी। नाइट्रोजन फैमिली, हाइड्रेसिड बनाइए, अमोनिया, फॉस्फीन, स्टेबिआर्सिन, इनमें अगर कोई बनाए तो NH2 माइनस से स्ट्रॉन्ग PH2 माइनस। दिस वाज द पॉइंट नंबर 2, और खास तौर से ये और ये बहुत फेमस था। ना कम टू पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 1 का पार्ट 3 देख रहे हैं। मीथेनॉल से ज्यादा बेसिक होता है वाटर, तो मीथॉक्साइड आयन से ज्यादा बेसिक हो गया OH आयन, बट OH आयन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है CH3 माइनस। और जो टर्सरी एल्कोक्साइड आयन होते हैं, ये वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं,
ड्यू टू बल्की नेचर, क्योंकि इनकी बल्की नेचर होती है, भारी होते हैं। ये 3 पॉइंट लगा के फर्स्ट पॉइंट में फिर आप न्यूक्लियोफिलिसिटी खेलिए। फिर अगर कहीं कोई कंपैरिजन आता है और आपको जरूरत पड़ती है तो आप केवल एक चीज लगाइए, कौन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, कौन ज़्यादा बेसिक है, वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, आपको पसंद आएगा। आईटी के एक पैराग्राफ में क्वेश्चन था, मोस्ट प्रोबेबली 2016 का था ऐसा, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था। तो उसमें उन्होंने 2 बना रखे थे, हम आपको बाद में शेयर कर देंगे। तो मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन बनाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो उन्होंने 2 तरह से कंपाउंड बना रखे थे। तो उन्होंने एक कंपाउंड बनाया, लेट मैं वैसे ही बना देता हूँ आपके सामने। ये कंपाउंड, और इस कंपाउंड को उन्होंने NaOH में डाल दिया। क्षमा चाहता हूं, आई एम वेरी सॉरी। इस कंपाउंड को ना बना के इन्होंने इनकी पहले से इन पे Na लगा के चले, ये C-N, और अब इन्होंने इस पे इसकी रिएक्शन करा दी, CH3Br 1 इक्विवेलेंट, और फिर इन्होंने करा दी C2H5Br या C2H5I 1 इक्विवेलेंट। क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन बन गया। अब आपको ये देखना है कि इसमें 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट है, एक ये और एक ये। तो CH3Br से ये रिएक्ट करेगी या ये रिएक्ट करेगी? जो रिएक्ट कर जाएगी वो दूसरी बचेगी, वो इससे रिएक्ट करेगी। तो कौन कौन सी न्यूक्लियोफिलिक साइट है हमारे पास में? यहां पे देखिए, एक तो है ये अल्कोहल है RO-, और एक है ट्रिपल बॉन्डेड वाली, ये। इन दोनों में न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करनी है, RO-, C ट्रिपल बॉन्ड C। तो क्या पॉइंट नंबर 1 जो हमने बताया था, पॉइंट 1, क्या लगता है एप्लीकेबल है? नो। पॉइंट 1 में हमने बताया था कि पहली बात, यस, पहली बात बताई थी आपको कि I-, SH- एंड CN- बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। दूसरी बात बताई थी, पीरियोडिक टेबल में नीचे आने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाते हैं, और हाइड्रेसेट्स में। और तीसरी मीथेनॉल पे बताई थी, और उसमें तो यहाँ तो ऐसा नहीं है। तो आप देखेंगे इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर आएगी। ये किसका डेरिवेटिव है? ये अल्कोहल का डेरिवेटिव है। ये किसका डेरिवेटिव है? टर्मिनल एल्काइन का डेरिवेटिव है। टर्मिनल एल्काइन का पीके होता है 22, पीके करके याद कराएंगे आपको। अल्कोहल का पीके होता है 16 के आसपास। तो कौन ज्यादा बेसिक? ये ज्यादा बेसिक साहब, जिनका पीके ज्यादा वो ज्यादा बेसिक। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है, ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। मतलब ये जो कंपाउंड अभी हमने बनाया था, इसकी रिएक्शन अगर मैं CH3Br से कराऊं 1 इक्विवेलेंट, तो कौन रिएक्ट करेगा इसको? ये रिएक्ट करेगा। तो ये प्रोडक्ट बनेगा U। इस C पे ये CH3 जुड़ गया, और अब उन्होंने C2H5I की रिएक्शन कराई, तो अब ये इससे रिएक्ट करेगा, इस न्यूक्लियोफाइल से। तो ये प्रोडक्ट बन गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड। एक दिन एल्काइन पढ़नी सिखाएंगे आपको,
अभी थोड़ी गड़बड़ है आपकी एल्काइन पढ़ने में, ये प्रोडक्ट बन जाए। बहुत सारे क्वेश्चन आईटी के मिलेंगे आपको जिसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी उसने कंपेयर कराई है, आपको बड़ा मजा आएगा उन्हें सॉल्व करते समय, बहुत मजा आएगा, आपको लगेगा यस मजा आ गया मित्तल सर, आज ढूंढ ढूंढ के करिए। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऐसे जिनमें आपको आईटी के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने में आनंद आएगा आपको जी। वैसे हम खुद भी डालेंगे उसमें, आगे बढ़ते हैं आपके साथ में। एक टर्म होता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या मतलब है? हम बच्चों को ऐसे सिखाते हैं, ये मान लो एक कार है हमारे पास में, इस कार में दोनों तरफ इंजन लगा हुआ है, यहां भी स्टीयरिंग लगा हुआ है, यहां भी स्टीयरिंग लगा है। यहां राजू चला रहे बैठे हुए हैं, इधर राजू के पापा बैठे हुए, राजू पापा, गाड़ी यूं चल रही है, ऐसा नहीं है पापा ने भी चला रखी है, ये वाला इंजन चल रहा है, सामने जाम लगा हुआ था, अब पापा ने स्टार्ट कर दी, मजा आ गया, व्हाट एन आइडिया। ऐसा ना हो कि दोनों एक समय पे स्टार्ट करते हैं, पता पड़ा बीच में से टूट के भाग गया। तो ऐसे ही एक न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास में, विच कैरी टू इलेक्ट्रॉन रिच साइट, जिसपे 2 इलेक्ट्रॉन रिच साइट है, बट एंड बोथ कैन बी यूज, बोथ मतलब ईदर कैन बी यूज, एक समय पे एक यूज होगी, लेकिन कर सकते हैं हम दोनों को इस्तेमाल। ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक होता है, जैसे CNS माइनस होता है या NCS माइनस, ये दोनों एक दूसरे के एम्बिडेंट है। NO2 माइनस होता है या फिर ONO माइनस, ये दोनों एक दूसरे के एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। कैसे दिखाते हैं आपको। क्या है कि अगर हम क्या करें, RH ले लें एल्काइल हैलाइड, और इस पे हम KCN की रिएक्शन करा दें, तो 2 तरफ से जुड़ सकता है CN, C की तरफ से भी जुड़ सकता है और N की तरफ से भी जुड़ सकता है। दिस इज एल्काइल साइनाइड या एल्काइल नाइट्राइल कहते हैं, आप जानते होंगे, साइनाइड लिख देता हूं अभी तुम्हें। दिस इज एल्काइल आइसोसाइनाइड। इस केस में ये माइनर प्रोडक्ट बनता है, ये मेजर प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अगर मैं रिएक्शन AgCN से करा दूं, क्योंकि AgCN कोवलेंट कंपाउंड है, तो ये आयोनाइज नहीं होता, तो बस नाइट्रोजन की तरफ से ही जुड़ पाता है वो, तो इसलिए RNC बनता है, ये मेजर बनता है, और बहुत थोड़ा सा माइनर बनता है RC। क्यों बना यहाँ पे AgCN की? आपके स्कूल में क्वेश्चन आएगा कि जब AgCN लगाते हैं तो RNC क्यों बनता है, और जब KCN लगाते हैं तो RCN क्यों बनता है? क्योंकि साइनाइड एक क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ऐसे ही थायोसाइनाइड भी था, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे CNS माइनस और NCS माइनस का केस लिया था। आप वैसे ये ठीक है, इसमें गलत नहीं है, आपको CN माइनस और NC माइनस का केस मेन लेना चाहिए, वो उसको हमने डिस्कस किया। सिमिलरली NO2 वाले केस में बिल्कुल सेम बात वही, कि अगर मैं RH ले लूँ और इस पर NaNO2 की रिएक्शन करा दूँ, तो मेन प्रोडक्ट RONO बनेगा, एल्काइल नाइट्राइट। बहुत थोड़ा सा RNO2 बनेगा, दिस इज माइनर प्रोडक्ट नाइट्रो एल्केन। लेकिन अगर मैं AgNO2 से रिएक्शन करा दूं तो RNO2 मेजर प्रोडक्ट बनेगा और RONO माइनर प्रोडक्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि AgNO2 एक कोवलेंट कंपाउंड है, तो ये जुड़ा रहता है ऐसे, तो केवल O अवेलेबल होता है, यहां से अटैक मारता है, इसलिए हम N अवेलेबल होता है, N से अटैक मारता है, इसलिए RNO2 मेजर प्रोडक्ट बनता है। NaNO2 आयनिक होता है तो वो टूट जाता है NO2 माइनस में, NO2 माइनस ऐसे होता है तो वो O की तरफ से जुड़ जाता है, इसलिए नाइट्राइट बनता है।
आपको समझ में आया होगा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या कहानी बनती है, कैसे उसमें करते हैं, ये चीज़ आपकी समझ में आया होगा। जैसे एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे, कुछ कन्वर्जेंस जो एल्काइन बेस्ड कन्वर्जन है, बहुत बढ़िया कन्वर्जन होते हैं, एल्काइन बेस्ड कन्वर्जन। जैसे एक कन्वर्जन दे रखा है उन्होंने कि आप इथाइल ब्रोमाइड को, मुझे याद नहीं, इथाइल अल्कोहल दे रखा होगा, को 1 ब्यूटाइन में चेंज कीजिए। तो दिस इज C2H5Br एंड दिस इज 1 ब्यूटाइन। तो बहुत आसान सी बात है, ये एक बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होता है, सोडियम एसिटाइलिड। इसको दे मारो, इस पे बन गया। इथाइन अगर हमारे पास में है और उसकी मुलाकात अगर हम NaNH2 से करा देते तो सोडियम एसिटाइलिड बन जाता है। अगर आपको इथाइन से बनाना पड़े इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत बढ़िया कन्वर्जन दे रखा है एनसीईआरटी में। एक बार को तो मुझे लगा कि ये इन्होंने कन्वर्जन इन्हें यहां नहीं देना चाहिए था। मुझे लगा कि ये यहाँ पे कैसे दे सकते हैं कन्वर्जन, ये तो काफ़ी लंबा कन्वर्जन हो जाता है जी। एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एनसीईआरटी दिखाता हूँ यहाँ पे, तो या देखिए आप, बहुत बेहतरीन क्वालिटी के कन्वर्जन्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं। आप देखिए यहाँ पे, तो ये जो मैं अभी कह रहा था वो था हमारे पास में, जिस बात इथेनॉल टू ब्यूट बनाइन, अगर आपको दिख पा रहा है यहाँ पे इस क्लिप में, ऐसे एक बहुत बढ़िया कन्वर्जन है इसके अंदर। आप, मैं एक बार में देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ कैसे दे सकते हैं इस वाले कन्वर्जन को, ये दिखाता हूँ आपको। दिस इज जिस समय आप ढूंढो उस समय कोई चीज बहुत मुश्किल से मिलती है। माय गॉड, आई एम वेरी सॉरी, इस समय मुझे नहीं दिख रहा है वो कन्वर्जन, बट दिस इज इन एनसीईआरटी। मुझे इस समय ध्यान नहीं, वो नहीं आ रहा, शायद हो सकता है ऊपर भी कुछ कन्वर्जन थे, उनमें हो सकता है कुछ नहीं हो। दिस वन, ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉन। This is bromomethane to propanol। ये इस कन्वर्जन को अगर मन में सोचें तो ये ऐसे लगता है कि ये वाला कन्वर्जन तो आगे चैप्टर्स में आना चाहिए। एनसीईआरटी ने यहां पे कैसे दे दिया, ठीक दिया एनसीईआरटी ने, यहीं का कन्वर्जन है, ये 11th बेस कन्वर्जन है, मिथाइल ब्रोमाइड है। इस पे अगर हम सोडियम एसिटाइलिड को ले लें न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में, तो आपके पास में ये प्रोपाइन बन गया। और एल्काइन किसी दिन पढ़ाएंगे, वैसे तो 11th में डाइल्यूट H2SO4, बल्कि कंसनट्रेटेड ले लें क्योंकि 47% होता है, इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 ले लेते हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा। अगर हम किसी ट्रिपल बॉन्ड की, मैं भी पढ़ा देता हूँ आपको, वो करा देते हैं तो फौरन से ये कीटोन बन जाएगा।
ये मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको पढ़ा देता हूँ। ये वैसे 11th का टॉपिक है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन का हाइड्रेशन कैसे करते हैं। एल्काइन है हमारे पास में, लेट ये प्रोपाइन है हमारे पास में, या ये हमारे पास में इथाइन है। पहले इथाइन पे देखिए, इस पे अगर मैं कंसनट्रेटेड H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में डाल दूं तो एक मॉलिक्यूल वाटर का जुड़ जाएगा, एक मॉलिक्यूल। और आपको मालूम होना चाहिए जो बिनाइल होते हैं वो कभी एग्जिस्ट नहीं करते, फौरन से टॉटोमेरिज्म कर जाते हैं। बहुत आसान होता है, ये H यहाँ पहुँचा दीजिए, बस डबल बॉन्ड इधर लिए, एस्टल्डिहाइड बन जाएगा। ऐसे ही प्रोपाइन है मेरे पास में, डरिए मत, चीज़ को समझिए। इस पर मैं हाइड्रेशन कर दूं, कंसनट्रेटेड H2SO4 HgSO4, 11th की रिएक्शन है, एक मॉलिक्यूल पानी का जोड़ देते। तो अब मार्कोनिकॉफ के हिसाब से OH यहाँ पे, H वहाँ जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन थे, ये बन गया हमारे पास में, और ये फौरन से टॉटोमेरिज्म कर जाएगा। हम एक ही स्टेप में काम कर जाते हैं, जैसे ये वाला हमने यहाँ बनाया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्लिप पसंद आ रही होगी। उसमें इस तरह का जो हम कोर्स चला रहे हैं, आने वाले समय में फिर आपके साथ में हम काम करेंगे। जी साहब।